हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। दोस्तों आई होप आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे और आप अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने थंबनेल तो पढ़ ही लिया है। यह वीडियो दोस्तों टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी बच्चों के लिए है जो कि रेलवे शिक्षक भर्ती की अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो केवीएस की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों देरी ना करते हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे जो पहला क्वेश्चन है, कक्षा का अनुशासन निम्नलिखित में से किस कार्य के प्रति उन्मुख होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे और 4 में से आप बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो सकता है ना। और वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में आप अपने आंसर जरूर दीजिएगा कि आपने कितने यहाँ पर क्वेश्चनों को सही किया। ठीक है, अगर दोस्तों यहाँ पर मैं आपको 16 क्वेश्चन कराने वाला हूँ, अगर यहाँ पर आपके 10 क्वेश्चन भी सही हो जाते हैं तो आप ये मान के चलिएगा आपकी तैयारी काफ़ी सही वे पर है। ठीक है, आप सही वे पर चल रहे हैं, आपकी तैयारी बिल्कुल सही होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर आप बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। विद्यालय में रहते हुए बच्चों का विकास करना, ठीक है, पहला ऑप्शन है। और जो सेकंड ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर है शिक्षक और वयस्क अधिकारी के लिए सम्मान को बढ़ावा देना। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है अच्छे व्यवहार के प्रति बच्चे के बुनियादी दृष्टिकोण को चार्ज करना। और जो फोर्थ पॉइंट है दोस्तों यहाँ पर शैक्षणिक सामग्री के अधिगम की सुविधा प्रदान करना। ठीक है, शैक्षणिक सामग्री की अधिगम की सुविधा प्रदान करना। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, आई होप आपने यहाँ पर मार्क कर लिया होगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो क्वेश्चन है काफ़ी अच्छे आपको यहाँ पर दिए गए हैं जो कि आए हुए हैं पिछले एग्जाम में। ये केवीएस के दोस्तों जो नोट्स हैं वहाँ से लिए गए हैं सभी क्वेश्चन, और ये आपके दोस्तों पूछे ही जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। आई होप आपने इसका आंसर मार्क किया होगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो अगर सही आंसर मुझे लग रहा है तो दोस्तों 100% यहाँ पर पहला ऑप्शन इसका सही होने वाला है। ठीक है, और जो पहला ऑप्शन कहता है दोस्तों विद्यालय में रहते हुए बच्चों का विकास करना। ठीक है, जो बच्चे दोस्तों विद्यालय में हैं वहीं पर रहते हुए उनका विकास करना, ये इसका जो है कक्षा का अनुशासन इसका सही कार्य के प्रति उन्मुख होना चाहिए। ठीक है, किस कार्य के प्रति उन्मुख होना चाहिए, विद्यालय में रहते हुए बच्चों का विकास करना चाहिए। जब विद्यालय में बच्चे पढ़ने के लिए जाते ना तो उस समय पर उनका विकास उस समय पर अच्छा होना चाहिए, उनको अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, उनके जो बुनियादी चीज़ें हैं उन बच्चों को सिखानी चाहिए। ठीक है, ताकि उनका आगे चल के उनका जो है दृष्टिकोण और उनका विकास प्रॉपर तरीके से सही हो। ठीक है, चलिए दोस्तों आई होप ये क्वेश्चन आपने कर लिया होगा। ठीक है, फिर देखते हैं दोस्तों यहाँ पर सेकंड नंबर क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं समावेशी शिक्षा डैश के सिद्धांत पर आधारित है। दोस्तों आप बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। जो समावेशी शिक्षा है दोस्तों, इसका राइट आंसर आप बताइएगा। इसका जो पहला ऑप्शन है औचित्य और समान अवसर। ठीक है, जो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन है दोस्तों सामाजिक अस्तित्व और वैश्वीकरण। और थर्ड ऑप्शन है दोस्तों विश्व बंधुत्व। और फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पर सामाजिक संतुलन। तो दोस्तों समावेशी शिक्षा में क्या होना चाहिए, देखिएगा यहाँ पर आप सामाजिक अस्तित्व और वैश्वीकरण। ठीक है, तो इसका जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ना दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ठीक है, सामाजिक अस्तित्व और वैश्वीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। समावेशी जो शिक्षा है ना दोस्तों, यहाँ पर आप देखिएगा जो समावेशी शिक्षा है वह सामाजिक अस्तित्व और वैश्वीकरण यानी कि सोशलाइजेशन, ठीक है ना, इस सिद्धांत पर या इस बेस पर आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा परामर्श का व्यापक रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला दृष्टिकोण है ना। अब देखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा परामर्श का व्यापक रूप से प्रयुक्त किए जाने वाला दृष्टिकोण है ना। तो आप इसका राइट आंसर बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। जो पहला ऑप्शन है दोस्तों क्रियात्मक व्यवहार दृष्टिकोण होना चाहिए, या संज्ञानात्मक व्यवहार दृष्टिकोण होना चाहिए, या विद्युत आपेक्षी उपचार होना चाहिए, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं, है ना। तो जो 3 नंबर का जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आप बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा परामर्श का व्यापक रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला दृष्टिकोण है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे जो बेटर को आपको आंसर लग रहा है ना, तो वो दोस्तों यहाँ पर आपको 2 नंबर का आंसर सही लग रहा है। ठीक है, संज्ञानात्मक व्यवहार होना चाहिए और दृष्टिकोण यानी कि कॉग्निटिव बिहेवियर अप्रोच रखनी चाहिए। ठीक है ना, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। समावेशी शिक्षा निम्नलिखित में से किन छात्रों के लिए अधिगम के उचित स्तर को बनाए रखने में मदद करती है। दोस्तों आई होप आपने इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। और इसके आप दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, इसके जो ऑप्शन है सृजनात्मक, नंबर 2 है स्वालीन, और नंबर 3 है दोस्तों अधिगम सक्षम, और फिर मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण। ठीक है, तो यहाँ पर समावेशी शिक्षा निम्न में से किन छात्रों के लिए अधिगम के उचित स्तर को बनाए रखने में मदद करती है। दोस्तों 4 नंबर का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप बताइएगा। देखिए एटीट्यूड भी होना चाहिए यहाँ पर, आप देखेंगे ना, सृजनात्मक, ठीक है, सृजनात्मक होना चाहिए, स्वालीन होना चाहिए, अधिगम सक्षम होना चाहिए, और मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ना दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ये चारों होने चाहिए। ठीक है, ये चारों होने चाहिए, सृजनात्मक भी होना चाहिए, स्वालीन भी होना चाहिए, अधिगम सक्षम भी होना चाहिए, और मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण भी होना चाहिए, है ना। जब बच्चे को हम पढ़ा रहे होते दोस्तों, उस समय पर हम जब उससे क्वेश्चन पूछते ना, तो वह दोस्तों उसके माइंड में उस तरीके से डेवलप, हमें उसका माइंड इस तरीके से डेवलप करना होता है ताकि वह दोस्तों क्वेश्चन पूछने पर उसको एज ए चुनौती ले। ठीक है, और उस क्वेश्चन का उसका समाधान उसको आना चाहिए। ठीक है, उसका माइंड हम इस तरीके से डेवलप करते हैं ताकि वो पूछे गए क्वेश्चन का आंसर तार्किक रूप से दे सके। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों 4 ऑप्शन ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं। दोस्तों प्रतिभाशाली बच्चे कैसे होते हैं आप बताइएगा। अपनी ज़रूरतों से गैर मुखर होते हैं, अपने निर्णयों में स्वतंत्र होते हैं या शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं, इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर 5 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आई होप आपने मार्क किया होगा। तो यहाँ पर आप बताइएगा प्रतिभाशाली बच्चे कैसे होते हैं। दोस्तों प्रतिभाशाली आपने बच्चे देखे होंगे दोस्तों, जो भी प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं या फिर आप ही प्रतिभाशाली बच्चे रहेंगे, तो यहाँ पर जो मुझे सही आंसर लग रहा है इसका ऑप्शन नंबर 2 सही लग रहा है। ठीक है, अपने निर्णयों में स्वतंत्र होते हैं। दोस्तों कैसे बच्चे होते हैं, जो अपने निर्णयों में क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से विद्यालय और समुदाय सहभागिता के प्रबंधन की कौन सी अवधारणा है ना। 6 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पहला ऑप्शन है मानव शक्ति आवश्यकता, सेकंड है सामाजिक मांग। ठीक है, तो यहाँ पर आप बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। तो यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए मानव शक्ति आवश्यकता। दोस्तों आप क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़िए। निम्नलिखित में से विद्यालय और समुदाय सहभागिता, ठीक है, के प्रबंधन को कौन सी अवधारणा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ना दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी कि पहला और दोनों, यानी कि मानव शक्ति आवश्यकता भी होनी चाहिए और सामाजिक मांग भी होनी चाहिए। ठीक है, फिर देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है, समावेशी शिक्षा दोस्तों कैसी होनी चाहिए। ठीक है, समावेशी शिक्षा, ये 7 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर आप बताइएगा, कक्षा में विविधता का पालन करती है, ठीक है, या सख्त प्रवेश प्रक्रिया को प्रोत्साहित करती है। तो दोस्तों सख्त जहां पर भी आ जाए आप उसको काट दीजिएगा, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा आपका। तथ्यों की व्याख्या को सम्मिलित करती है, ठीक है, अल्पसंख्यक समूह के शिक्षकों को सम्मिलित करती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो दोस्तों है, आपने देखा होगा जो समावेशी शिक्षा है, ठीक है, वह दोस्तों क्लासरूम में विविधता आपको जो है देखने को मिलेगी, यानी कि सभी प्रकार के बच्चे आपको क्लास में देखने को मिलेगा। जो इसका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कक्षा में विविधता का पालन करती है। समावेशी जो शिक्षा होती है दोस्तों, वह विविधता का पालन करती है, यानी कि सभी धर्मों के, ठीक है, और सभी तरह के बच्चे आपके क्लास में देखने के लिए मिल जाएंगे। इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों, विद्यार्थी के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए कौन सी व्यूह रचना उपयुक्त है ना। क्वेश्चन नंबर 8 होगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आप बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। पहला जो ऑप्शन है दोस्तों, यहां पर आप बताइएगा, शिक्षक सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए या शिक्षक का जो सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन 2 है दोस्तों, यहाँ पर छात्रों को स्व अनुशासन के लिए प्रेरित करना चाहिए, या ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, निर्देशन कार्यों की व्यवस्था करना चाहिए, या फिर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, अत्यधिक गृह कार्य देना। ठीक है, तो यहाँ पर आप बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें क्या पूछा है, उपयुक्त नहीं है पूछा है। ठीक है, इस चीज़ को आपको अच्छे से यहाँ पर रीड करना है, क्योंकि ये चीज़ दोस्तों ना, ये हैबिट आपको हर क्वेश्चन में आपको अपनानी चाहिए। और जब आप दोस्तों एग्जाम देते हैं ना, तो वहाँ पर आप जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसमें देखिएगा कहीं नहीं तो नहीं है, क्योंकि कई बच्चों के जो क्वेश्चन है ना, वो इस चीज़ को जल्दीबाजी में वो नहीं पढ़ते। ठीक है, तो उनका आंसर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो इनमें से दोस्तों पूछा है कि नहीं है, तो कौन सा नहीं है दोस्तों। हम क्या करते हैं दोस्तों, शिक्षक का सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, बिल्कुल ये बात बिल्कुल ठीक है, ऐसा होना चाहिए। छात्रों को स्व अनुशासन के लिए प्रेरित करना चाहिए। दोस्तों छात्रों को हमें यह बताना चाहिए कि देखिए किस तरीके से अनुशासन में रहा जाता है। ठीक है, एक अच्छे छात्र की पहचान क्या होती है, उनके अंदर दोस्तों सभी तरह के गुण हमें विकसित करने होते हैं, तो ये भी है दोस्तों। ठीक है, और निर्देशन कार्यक्रम की व्याख्या करना चाहिए, व्यवस्था करनी चाहिए। ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन आप ये देखेंगे 4 नंबर का जो ऑप्शन है दोस्तों, अत्यधिक गृह कार्य देना चाहिए। दोस्तों अत्यधिक गृह कार्य से जो एनसीईआरटी है वो मना करती है। ठीक है, जो एनईपी आपने देखा होगा दोस्तों, उसमें भी आपको बताया गया है कि बच्चों को जो है अधिक गृह कार्य नहीं देना है, बच्चों के अकॉर्डिंग हमें कार्य करना है। ठीक है, चलिए दोस्तों फिर देखते हैं ऑप्शन नंबर दोस्तों, यहाँ पर 9 हो जाएगा, प्रभावी विद्यालय प्रबंधन के सबसे प्रासंगिक संकेतक क्या है ना। तो आप बताइएगा इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा। आई होप आपने दोस्तों क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा होगा। आप इसके दोस्तों आंसर भी आप देख लीजिएगा, इसके आंसर क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है दोस्तों, व्यवसाय की क्षमता, संचार, टीम का कार्य, सामुदायिक भागीदारी। ठीक है, फिर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं। अब यहाँ पर दोस्तों 3 नंबर का होगा दोस्तों, ऑप्शन है व्यवसायिक क्षमता, नेतृत्व, छात्र प्रदर्शन, अभिभावक का संतुष्टि। फिर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 है व्यवसायिक क्षमता, व्यक्तिगत विकास, टीम का कार्य, पारस्परिक संबंध। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आपको मैं यहाँ पर एक बेस्ट ऑप्शन अगर चुनने की बात करूँ, तो यहाँ पर जो है दोस्तों आपको 3 नंबर का जो ऑप्शन है ना, वो आपको बेस्ट यहाँ पर नजर आ जाएगा। क्यों, आप ये देखिएगा, देखिए 3 नंबर में व्यवसायिक क्षमता के बारे में बात की गई है, नेतृत्व के बारे में बात की गई है, छात्र प्रदर्शन और अभिभावक का भी उसमें इनरोलमेंट इसमें जो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना, तो अभिभावक जितना योगदान बच्चे की पढ़ाई में निभाते दोस्तों, और जो है और ऑप्शन में आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10, यहाँ पर देखिएगा, आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार विद्यालय विकास योजना तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आप बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। एज पर द आरटीई एक्ट 2009 हुज रेस्पॉन्सिबिलिटीज इज टू प्रिपेयर ए स्कूल डेवलपमेंट प्लान। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन है दोस्तों, विद्यालय के प्रधानाध्यापक का इसमें योगदान होना चाहिए, वे इसको तैयार करते हैं, या फिर यहाँ पर आप देखेंगे विद्यालय विकास समिति को इसका
अनुसार विद्यालय विकास योजना तैयार करनी चाहिए, या फिर इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है विद्यालय प्रबंधन समिति की होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर जो विद्यालय प्रबंधन समिति है दोस्तों, ठीक है, मैनेजमेंट कमेटी है दोस्तों, यहाँ पर इसका काम यहाँ पर हो जाता है, क्योंकि दोस्तों इसमें यहाँ पर अभिभावकों की भी राय ली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिएगा जो बेस्ट ऑप्शन है ना दोस्तों, यहाँ पर विद्यालय प्रबंधन समिति हो जाएगा। अगर अदरवाइज ये ऑप्शन आपको एग्जाम में ना देखने को मिले, कोई और एग्जाम में देखने को मिले ना, तो सबसे पहला जो आपको ऑप्शन टिक करना है दोस्तों, आपको पहला ऑप्शन टिक करना होगा, ठीक है। पहला ऑप्शन इसलिए दोस्तों क्योंकि जो देखिए आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने को मिलता है जो कि सिलेबस जो आपका होता है दोस्तों, ठीक है, प्लान जो आपको बच्चे को किस तरीके से पढ़ाना है वो कौन उसका जो है तो उसको तैयार करता है, तो दोस्तों विद्यालय के जो प्रबंधक होते हैं ना वो तैयार करते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास में उस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो ये ऑप्शन सही होगा। अगर आपको इसी तरीके का आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाता है तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा दोस्तों विद्यालय प्रबंधन समिति, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 11 है यहाँ पर, स्कूल में माता पिता के योगदान में बाधाओं को किस रूप में दिया गया है, ठीक है, केवल इस एक को छोड़कर बताइए, ठीक है, किसी एक को छोड़कर बताइए। तो यहाँ पर आप देखिएगा क्या आंसर इसका हो सकता है। पहला है नीतियों में कमी, फिर है दोस्तों माता पिता की शिक्षा और रवैया, थर्ड है दोस्तों संवादहीनता, फिर है दोस्तों फोर्थ नंबर स्कूल के विकास में वास्तविक भूमिका के बारे में कम जागरूकता, है ना। तो 11 नंबर का जो ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा, किस एक को छोड़कर पूछा है तो लैक ऑफ पॉलिसीज दोस्तों, यहाँ पर इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है, नीतियों में कमी। अगर देखिए नीतियों में कमी होगी तो कोई भी जो कार्य है वो है ठीक से नहीं हो पाएगा, ठीक है, बाधाएं आएंगी। तो यहाँ पर स्कूल में माता पिता के योगदान में बाधाओं को इस प्रकार में दिया गया है, केवल किसी एक को छोड़कर, तो इसका राइट आंसर आपको एक देखने को मिल जाएगा, ठीक है। फिर है दोस्तों राजू एक स्कूल में हेडमास्टर है, वह हमेशा शिक्षकों से आग्रह करता है कि वे उसके आदेशों का पालन करें, चाहे वे उसे पसंद करें या ना करें। राजू की नेतृत्व शैली है दोस्तों, नेतृत्व शैली क्या है दोस्तों आप यहाँ पर बताइएगा। जो इसका पहला ऑप्शन है आप देखेंगे सहभागी नेतृत्व हो जाएगा, या फिर ऑप्शन 2 हो जाएगा निर्देशात्मक नेतृत्व हो जाएगा, या फिर अनुमेय नेतृत्व हो जाएगा, या फिर हस्तक्षेप नेतृत्व हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आपको किसी भी प्रकार का एक ऑर्डर देखने को मिल रहा है, ठीक है, एक आपको किसी भी प्रकार का एक ऑर्डर देखने को मिल रहा है, तो आप वहाँ पर कौन सा आंसर को टिक करेंगे, तो जो सा सबसे बेहतरीन जो ऑप्शन आपको लगेगा ना दोस्तों वह यहाँ पर देखिएगा डायरेक्ट लीडरशिप हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा निर्देशक नेतृत्व। निर्देशक का मतलब है ऑर्डर देना, ठीक है, आज्ञा देना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा 13 है दोस्तों, नेतृत्व के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो यहाँ पर आप देखिएगा संबंध उन लोगों को लाभान्वित करें जिनका नेता प्रतिनिधित्व करता है, या ऑप्शन 2 हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर पारस्परिक प्रभाव, नेता का प्रभाव लोगों पर पड़ता है और उनसे प्रभावित होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 13 का क्या हो जाएगा आप यहाँ पर बताइएगा, ठीक है। तो मुझे दोस्तों ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है, क्योंकि दोस्तों सबसे बेस्ट ऑप्शन वही है, क्योंकि आप जैसे पहला ऑप्शन देख रहे हो ना, तो संबंध उन लोगों को लाभान्वित करे जिनका नेता प्रतिनिधित्व करता हो, लेकिन वहीं पर अगर आप देखेंगे सेकंड नंबर ऑप्शन पारस्परिक प्रभाव, नेता का प्रभाव लोगों पर पड़ता है और वह उनसे प्रभावित होते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है दोस्तों, क्योंकि आपने देखा होगा कि हम किसी को भी अपना आइडियल मान लेते हैं जो कि एक अच्छा कार्य करता है, तो नेता का कार्य कैसा होना चाहिए, एक अच्छा होना चाहिए ताकि लोग उनको फॉलो करें, ठीक है। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ओनली 4 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी कि सेकंड नंबर इसका ऑप्शन ठीक है। फिर है दोस्तों यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन है, अधिगम डैश मूल्यांकन और निर्देश के बीच डैश को मजबूत करके अधिगम को प्रभावित करता है। तो इसका राइट आंसर आप बताइएगा 14 नंबर का क्या हो जाएगा। देखिए ये के लिए संबंध हो जाएगा, फॉर कनेक्शंस, या फिर के लिए अंतर हो जाएगा, फॉर डिफरेंस, या का अंतर हो जाएगा, ऑफ डिफरेंस, या फिर का परिवर्तन, ऑफ वेरिएंस हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, यानी कि अधिगम के लिए मूल्यांकन और निर्देश के लिए बीच अंतर को, ठीक है, संबंध को मजबूत करके अधिगम को प्रभावित करता है। तो दोस्तों इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ना, इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ठीक है। फिर देखते हैं दोस्तों यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 15, प्राथमिक चरण के एक बाल केंद्रित पाठ्यक्रम को, ठीक है, डैश पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो यहाँ पर 15 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप बताइएगा दोस्तों। पहला ऑप्शन आप यहाँ पर देखेंगे सामुदायिक जीवन के साथ सामंजस्यपूर्ण समायोजन, सेकंड नंबर है बच्चों के व्यक्तित्व का सामंजस्यपूर्ण विकास, या फिर थर्ड नंबर है बच्चों की प्राकृतिक रुचियां, योग्यता और क्षमता, या फिर दोस्तों यहाँ पर मौद्रिक लाभ के लिए बच्चों की क्षमता। तो दोस्तों यहाँ पर आप बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। प्राथमिक चरण के एक बाल केंद्रित पाठ्यक्रम को मौद्रिक लाभ के लिए बच्चों की क्षमता, तो इसका राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर बताइएगा क्या हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर नहीं पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मौद्रिक लाभ के लिए बच्चों की क्षमता, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर देखते हैं दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है आपका, हाथ धोने की सुविधा के संदर्भ में स्कूल में निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान किए जाने की आवश्यकता है, ठीक है। तो इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा पानी की उचित और निरंतर आपूर्ति, और नेक्स्ट ऑप्शन है दोस्तों अधिकतम संभव ऊंचाई पर वॉश बेसिन होना चाहिए। तो दोस्तों ये आपको देखिएगा, ये आपको गलत लग रहा होगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ओनली, यानी कि 4 नंबर इसका सही हो जाएगा, ओनली 1, यानी कि इसका पानी की उचित और निरंतर आपूर्ति होनी चाहिए। और दोस्तों ये जो अधिक ऊंचाई पर है ना, तो ये नहीं होना चाहिए, ये दोस्तों एक ऐसे लेवल पर होना चाहिए ताकि जो भी कोई
ऐसा डिसेबिलिटी एक बच्चा है जिसको किसी भी प्रकार का विकार है, तो दोस्तों इस प्रकार का भी बच्चा वहाँ पर जो है हाथ अपने हैंड को वॉश कर सके, ठीक है, और वहाँ से पानी पी सके। तो यहाँ पर जो है ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों आप बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी और आपके यहाँ पर कितने क्वेश्चन सही हुए। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ आप इस चैनल का लिंक जो आप अपने फ्रेंड तक जरूर पहुंचाइएगा, और इस वीडियो का लिंक, ठीक है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम हर दिन एक न्यू वीडियो लेकर आते हैं आपके लिए, एक एक टॉपिक को क्लियर कराते हुए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।